अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HB गाइडलाइन। जी जनाब, HB गाइडलाइन में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप जो है वो पिछले लेक्चर आपने अच्छे तरीके से सुने होंगे। और अगर आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा उसको लाजमी डिस्कस करें कमेंट्स में, हम जो है वो इंशाल्लाह आपको उसका आंसर भी करेंगे। देखिए, हमने जो है वो इस HB गाइडलाइन चैनल पर जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 8 9th क्लास की बायोलॉजी को, न्यूट्रिशन जिस चैप्टर का नाम है। इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, इंसान की ग़िज़ा के अज्जा। तो देखिए बेटा, हमने इसके दो टॉपिक इंसान की ग़िज़ा के अज्जा जो है वो हमने डिस्कस किए थे लास्ट पिछले टॉपिक में। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डिस्कस किया था। इसके दरमियान जो है वो एक टॉपिक हमारा रहता था लिपिड्स। आज हम उसको डिस्कस करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिपिड्स की कंपोजिशन को अगर पढ़ें कि लिपिड्स बना किस तरह से है, तो देखिए लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड, जो खुराक के अंदर लिपिड्स मौजूद होता है, आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये तमाम के तमाम लिपिड्स जो हैं वो बने होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स के। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब आपस में मिलते हैं तो ये हमारे पास बना देते हैं लिपिड्स। लिपिड्स जो है बेटा देखिए, फैटी एसिड्स जो लिपिड्स को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दी फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। हम इनको डिस्कस करने से पहले अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करूँ तो देखिए बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आ सकता है और पहले भी आ चुका है कि डिफरेंस करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। तो देखिए, मैंने कल भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेटा जब भी आप कोई भी डिफरेंस लिखते हैं तो दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ आपने एक की डेफिनेशन, दूसरी तरफ दूसरी की डेफिनेशन लिखनी होती है। और इसके साथ जो है वो आपने कम से कम 2 पॉइंट दोनों के लिखने होते हैं ताकि 2 नंबर आपको जो है वो आसानी से मिल जाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। मतलब ये कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो कार्बन ने बॉन्ड बनाया होता है जो हाइड्रोजन के साथ। कार्बन की वैलेंसी बेटा होती है 4। मतलब ये है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसके 2 इलेक्ट्रॉन अंदर और बाकी 4 बाहर, बाकी 4 इसने जो है वो शेयर करने होते हैं। तो कार्बन जो है वो अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ तो इसने अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए जो है वो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए एक बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बना लिया, बाकी 3 बॉन्ड जो है वो ये पूरे करेगा हाइड्रोजन को साथ मिला के। जब ये सिंगल बॉन्डिंग के साथ जो है वो कार्बन आपस में जुड़े हुए होंगे तो ये जब ऐसी सूरत में फैटी एसिड बनेगा तो वो कहलाएगा हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट हम बात करें, द लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है बोर्ड में भी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे घरों में जो बनास्पति घी इस्तेमाल होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो देखिए बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। के हाइड्रोजन की बजाय जो है वो कार्बन और कार्बन ने जो है वो आपस में डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है और डबल बॉन्ड बनाने के बाद जितनी बाकी वैलेंसी बच जाती है उसको हाइड्रोजन पूरा कर लेते हैं। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना ले और हाइड्रोजन को जो है वो स्किप कर दें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो बनते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर हम बात करें, द लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो है वो हमारे रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड होते हैं। मतलब जो कि हम घरों में ऑयल इस्तेमाल करते हैं, सनफ्लावर ऑयल है, सल्वा ऑयल है, ये तमाम के तमाम जो है वो आपके पास कहलाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखिए बेटा, यहाँ तक हमारे पास इसके जो है वो 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर तीसरा पॉइंट भी ऐड करना चाहें तो देखें, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर बटर मक्खन जो है इट कंटेन 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मक्खन जो है वो 70% सैचुरेटेड होता है एंड 30% अनसैचुरेटेड, और तकरीबन 30% जो है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 70% जो है वो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग की हुई है और कार्बन ने तमाम की तमाम वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई किया है हाइड्रोजन के साथ। अगर हम 30% अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसका मतलब है कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना के जो है वो हाइड्रोजन को जो है वो काफ़ी जो है वो स्किप किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सनफ्लावर ऑयल मतलब सूरजमुखी का तेल, अगर हम इसकी बात करें, इट कंटेन 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये जो है वो 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और ये बोर्ड में MCQs आ भी चुका है कि सनफ्लावर ऑयल जो है वो कितने % अनसैचुरेटेड होता है? 80, 70, 90, 75%। तो 75% जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यूजेस ऑफ लिपिड्स की, लिपिड्स के इस्तेमालात क्या हैं? लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन, और जितनी भी हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनको बनाने के लिए जो है वो लिपिड इस्तेमाल किए जाते हैं। द शीथ सराउंडिंग न्यूरॉन्स, जितने भी न्यूरॉन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनके गिर्द जितनी भी शीथ्स बनी हुई हैं उनको बनाने के लिए लिपिड इस्तेमाल होते हैं। एंड हार्मोन्स, और हार्मोन्स वो चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं मैसेजेस को और टारगेट मटीरियल को जो है वो टारगेट करती हैं। तो हार्मोन्स बनाने के लिए भी लिपिड्स अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद देखें एनर्जी, अगर हम एनर्जी की बात करें तो लिपिड्स बेहतरीन एनर्जी का जरिया है। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन 9 किलो
किलो कैलोरीज, मतलब 1 ग्राम अगर हम एनर्जी जो है वो 1 ग्राम अगर हम लिपिड्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो 9 किलो कैलोरी के लगभग एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड की जाती है। सोर्स की अगर बात करें कि किन किन ज़राए से जो वो आप लिपिड्स हासिल कर सकते हैं, तो देखिए बेटा सोर्सेज ऑफ लिपिड्स आर मिल्क, इसके सोर्सेज जो है वो मिल्क, दूध है, बटर है, चीज़ है, मक्खन से, चीज़ से, एग से, मटन से, मतलब मटन मतलब बकरे के गोश्त से, फिश से, और मस्टर्ड सीड्स, सरसों के बीज जो हैं, सरसों का तेल जैसा कि हम यूज़ करते हैं उसके अंदर भी लिपिड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स और जितना भी आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं बेटा उसके अंदर भी लिपिड्स होते हैं। तो ये तमाम के तमाम सोर्सेज हैं जिनसे हम जो लिपिड्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ तक आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन लिपिड्स और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल याद कर लेना है। अगर इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको काइंडली डिस्कस करिएगा कमेंट्स में, इंशाल्लाह उसका आपको आंसर किया जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।